दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो पर आ गए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, रामू धन्ना सेठ के यहां खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सेठ के यहां वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। सेठ रामू पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन धन्ना सेठ के यहां चोरी हो जाती है और सेठ के 3 लाख रुपए सफा हो जाते हैं। मणिलाल रामू से काफी चिढ़ता था क्योंकि धन्ना सेठ हरदम रामू की ही तारीफ करता था। मणिलाल को यह बात पसंद नहीं थी। अब मणिलाल के पास रामू का हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका था। मणिलाल ने रामू के घर पर 2 लाख रुपए छुपा दिए और फिर सेठ के पास आकर धन्ना सेठ के कान भरने लगा। धन्ना सेठ ने मणिलाल पर रत्ती भर विश्वास ना करा, लेकिन मणिलाल के बहुत कहने पर वो मणिलाल के साथ रामू के घर पहुंचा तो उसे वो पैसे दिखे और रामू को धन्ना सेठ ने बुलाया। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर से इतने सारे पैसे आखिर आए कहां से। रामू को धन्ना सेठ काम से निकाल देता है। रामू की चोरी की झूठी खबर पूरे रानीपुर गांव में पानी की तरह फैल जाती है। अब रामू बेचारा पूरे गांव में बेवजह ही बदनाम हो चुका था। रामू जब भी बाजार से सामान लेने जाता तो सब लोग उसको भेड़िए की नजर से देखते थे, मानो रामू और उसके परिवार पर एक अजीब सा भूचाल आ गया हो। अब तो बात यहां तक बढ़ गई थी कि गांव वालों ने रामू और उसके परिवार वालों से बोलना तक छोड़ दिया था। अब रामू हताश और परेशान हो चुका था। उसे कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था। घर में बस कुछ ही दिनों का राशन बचा था। रामू भीतर से हिम्मत हार चुका था और पूरी तरह से टूट चुका था। रामू घर के बाहर घास फूस उगी बेकार जमीन पर बैठकर रोज कुछ न कुछ सोचता रहता था। बस उससे पूरे गांव में इकलौते गणेश काका ही बोला करते थे। जब रामू खेतीबाड़ी करता था तो वहीं पर काका बेकार घास फूस काटने का छोटा मोटा काम किया करते थे। दोनों अक्सर काम खत्म होने पर साथ में ही खाना खाते थे। उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। गणेश काका से रामू की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो चाहते थे कि रामू फिर से अपनी जिंदगी में खुशहाली भरे। काका रामू के पास जाते हैं। काका उसे दुखी होने की जगह कुछ काम धाम करने की नसीहत देते हैं। रामू गुस्से में काका से कहता है, अरे वाह, नसीहत देने आए हो। देख नहीं रहे यहाँ गांव में कोई हमसे बोलता तो है नहीं और तुम हमें नसीहत देने आए हो। काका रामू के गुस्से के बाद उसे घर के बाहर पड़ी बेकार घास फूस उगी जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रामू जब काम पर जा रहा होता है तो काका से कहता है, इस जरा सी जमीन के बेकार टुकड़े पर कौन सी खेतीबाड़ी संभव है? तो काका कहते हैं, तू सब्जी काहे नहीं उगा लेता? रामू को काका का आइडिया अच्छा लगता है और फिर क्या, रामू वहां सब्जी उगाने में लग जाता है। वो घास फूस हटाकर वहां अलग अलग किस्म की सब्जियां लगा देता है। कुछ टाइम बाद उसकी सब्जियों की पौध अच्छी खासी तैयार हो जाती है। रामू उन्हें बेचने के लिए सूरतपुर गांव जाता था। वहां उसे उसकी सब्जी के अच्छे दाम मिलने लगे थे। धीरे धीरे रामू अब धन्ना सेठ के यहां मिलने वाले वेतन से भी कहीं ज्यादा कमाने लगा था। कुछ सालों बाद रामू का अब ये एक बड़ा व्यापार बन गया था। रामू ने एक बड़ा जमीन का टुकड़ा भी खरीद लिया था। अब रामू सूरतपुर में ही रहने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रामू ने तो निराशा में भी आशा की किरण देख ली थी। क्या आप भी रामू की तरह जीवन में निराशा रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार है? अगर हां तो आइए और एक कदम आगे बढ़कर आशा के बीज बोने शुरू करते हैं, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा सफलता का मार्ग भी है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।